अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। हमें और मैं तो ख़ास अमल आपको बताने लगा हूँ। ये दीगर अमलियात से और वज़ाइफ से बहुत मुख्तलिफ है। इस अमल के बारे में अहादीस से भी ये साबित शुदा है कि इस अमल के बाद अगर कोई भी दुआ की जाए तो अल्लाह की ज़ात उसे पूरा करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 आयतों अल्लाह का इस्म आज़म है जिसके ज़रिए दुआ की जाए तो रद्द नहीं होती। एक सूरह आल इमरान है जिसकी आयत नंबर 2 है। उसके बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 255। उसके बाद सूरह तोहा की आयत नंबर 111। ये वो आयात हैं जिनके बारे में आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि जब इन आयात को पढ़ के इंसान दुआ करता है तो दुआ रद्द नहीं होती। तो इससे ज्यादा इंसान किसी और की जलील किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि इंसान कहे के या गरदियां दे या दावे करे। और पाका दो जहां ने इन आयात के बारे में जैसा कि हदीस मुबारक में फरमाया है उससे आगे कोई बात नहीं जाती। उसके बाद सिर्फ इंसान के यकीन पे बात आ जाती है। यकीन कामल हो और इस अमल को किया जाए तो अल्लाह की ज़ात सुनती है। अब आगे जो है वो इस अमल को करने के बारे में मुख्तलिफ औलिया कराम और काबरीन ने तरीके बताए हैं। आगे इस वीडियो के चलने से पहले एक गुजारिश करूंगा कि वीडियो पूरी देखनी है, छोड़ के थी देखनी नहीं तो इजाज़त नहीं अमल की। वैसे तो वज़ाइफ क्या में इजाज़त होती है लेकिन फिर भी वीडियो पूरी देख लिया करें, फिर कुछ चीज़ रहती नहीं है। तब इजाज़त की इजाज़त के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इजाज़त दी जाए तो किया जाए, लेकिन वीडियो पूरी देख लिया करें। कुछ चीज़ रह जाए फिर वो फ़ायदा नहीं होता। जैसे मैं आगे इनके तरीक़ाकार के बारे में मज़ीद बताऊँगा तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, आपका ही फ़ायदा है। और चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। इस चैनल पे बहुत मुजरब किस्म के तवीज़ात बताए मौजूद हैं। मुंह देखा करे आपके सामने फिर वीडियोस खुद ही आ जाती है तय पुरानी। बाकी बात थोड़ी इकराम के मुताबिक इन आयात को जैसे सूरह अल इमरान की आयत नंबर 2 है जो स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। अगर इस आयत को आप 2 दफा पढ़ते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 255 जो कि आयतल कुर्सी है, इसको 255 मरतबा पढ़ लेना, कोई वक़्त नहीं लगेगा। उसके बाद आपने सूरह तोहा की आयत नंबर 111 को 111 मरतबा पढ़ लेना। इस तरीके से किया जाए तो फिर भी दुआ की जाए तो अल्लाह की ज़ात सुनती है। और एक एक दफ़ा भी इन आयात को पढ़ के दुआ की जाए हर नमाज के बाद तो फिर भी अल्लाह की ज़ात सुनती है। और अगर इन आयात को फजर, असर और इशा की नमाज के बाद 2 दफ़ा सूरह अल इमरान की आयत नंबर 2 को फजर के बाद उसके बाद दुआ कर लेनी है। उसके बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 255 जो है इसको 255 बार और सूरह ताहा की आयत नंबर 111 जो है वो ईशा की नमाज के बाद आपने पढ़नी है और हर एक के बाद आपने दुआ करनी है जो भी आपका मकसद है उसके लिए। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात सुनती है। इन आयात को मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ ताकि मुश्किल पेश ना आए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इस तरह आपने सूरह अल इमरान की
آیت نمبر 2 کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جیسے میں نے بتایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اس کو آپ نے پڑھ لینا جو کہ آیت الکرسی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعوذ حفظہما وهو العلی العظیم۔ اس طرح آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنائی دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما۔ اس طرح آپ نے اس آیت کو بھی پڑھ لینا ہے۔ یہ آیت نمبر 111 ہے سورہ طٰہٰ کی۔ باقی کسی یعنی کنی آیات کو اگر آپ رات کے وقت نماز تہجد کے بعد تیگ نشست میں پڑھتے ہیں، ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعا کریں۔ اگر جیسے میں نے بتایا ہے کہ 2 نمبر جو آیت ہے اس کو اگر آپ 2 دفعہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 255 دفعہ آیت نمبر 255 ہے جو سورہ بقرہ کی، اگر اسے 255 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اگر نماز تہجد کے بعد جو آیت نمبر 2 ہے اس کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد 255 آیت نمبر سورہ بقرہ کی ہے اس کو 255 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 مرتبہ پڑھ کے دعا کرتے ہیں، تو پھر بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بارے میں کوئی سوال ہو جو ذہن میں آ رہا ہو، میں اس میں ضرور پوچھے گا، ضرور بتاؤں گا۔ اور فائدہ ہو اللہ کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وہ اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کہیں نہیں ہے، کہیں کوئی اکاؤنٹ دیکھیں سمجھ یا نقلی ہے، باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب پہ نیک ادا پور فرمائے، آمین۔